अमित शाह की वर्चुअल रैली का जहां जेडीयू ने स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने निशाना साधा और बीजेपी पर पैसों की बर्बादी का आरोप लगाया है। देखिए, सही बात यह है कि नीतीश कुमार की तारीफ ये तो हमारे एनडीए के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने की है। आज हिंदुस्तान, पूरी दुनिया नीतीश कुमार की तारीफ कर रही है। जिस तरह से उन्होंने क्लाइमेट पे काम किया, कोरोना पे काम किया और सभी इश्यूज पे जिस तरह से वो काम करते हैं, अपोजिशन के पास सिवाय कलेजा पीटने, थाली पीटने और सर पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कार्यक्रम था जो बीजेपी की जो एक अपनी कार्य करने की शैली होती है कि धन का अपव्यय करो और बड़ा इवेंट बना दो, तो वर्चुअल रैली के नाम पर वस्तुतः बीजेपी ने अपने धन की शक्ति का भौंडा प्रदर्शन किया है। लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने वहां कही हैं जो अर्ध सत्य या असत्य है कंप्लीटली। आज पसीने की याद आ रही है, बिहार के श्रमिकों की इस पसीने की गंध आ रही है। जब इस पसीने का अपमान किया गया, हफ्तों तक एक शब्द नहीं सुना हमने। वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहते जनसंवाद के माध्यम से, जहां लोग जो है भूखों मर रहे हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ आरजेडी नेताओं ने थाली पीटकर अपना विरोध जताया। पटना में राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव सहित कई नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान 11 मिनट तक नेता डंडे से थाली को पीटते रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को उठाया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर मिसगाइड करने का आरोप भी लगाया। स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कंफ्यूजन में। कांग्रेस एक तरफ आरजेडी पर सीट के लिए दबाव बनाना चाहती है तो दूसरी तरफ मांझी और कुशवाहा के साथ खड़े होने से भी बच रही है। गरीब का पेट। बिहार में महागठबंधन अब बस नाम के लिए बचा है। एक तरफ लालू प्रसाद की आरजेडी है तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी। दोनों गुटों के बीच जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। अब सवाल कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस कंफ्यूजन में है। ना तो वो खुलकर आरजेडी के साथ खड़ी हो पा रही है, ना ही मांझी गुट के साथ। हालांकि ये भी सच है कि महागठबंधन में आरजेडी के मनमानी से कांग्रेस भी परेशान है, लेकिन खुलकर आरजेडी का विरोध करने से बच रही है। कल पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, इसलिए मजबूरी वाला मामला नहीं है, मजबूरी से नहीं है। इसमें सबको सामंजस्य से चुनाव लड़ने का एक माहौल पूरे देश में बन गया है और उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन पिछले चुनाव की तरह आरजेडी इस बार भी कांग्रेस को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। सीटों की संख्या से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, सीट ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसे जीतेंगे इस विचार करके, ये विचार करके ही तय होते हैं कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस की इस कंफ्यूजन पर अब तो विरोधी भी तंज कसने लगे हैं। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा है और वो इस चुनाव में भी पिछलग्गू ही बनी रहेगी। निश्चित तौर पर जी भी है, पिछलग्गू तो कांग्रेस था ही। लालू यादव जी ने किसी को बख्शा नहीं। आप डे फर्स्ट से देखिए, सभी दल को ये निगलने का काम किया। बात करेगी कांग्रेस का जब अपना कोई बेस वोट नहीं है, कांग्रेस का जब अपना कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है, तो उनको तो किसी न किसी के साथ जाना है। दरअसल बिहार की सियासत में लालू प्रसाद का जैसे जैसे कद बढ़ा, कांग्रेस छोटी होती गई। पिछले 3 दशकों से बिहार में कांग्रेस का जनाधार लगातार फिसल रहा है। यही वजह है कि आज महागठबंधन में सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस न तो महागठबंधन में रहते हुए आरजेडी का विरोध कर सकती है और न ही आरजेडी के साथ
उसके पक्ष में खुलकर खड़ी हो सकती है। कैमरापर्सन अभिषेक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर पटना में एम्बुलेंस लगाने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप एनएसजी जवान अमित कुमार और उसके पिता पर लगाया गया। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के सदाकत आश्रम के पास की है। एनएसजी जवान और उसके पिता ने एम्बुलेंस चालक अरुण कुमार, उसकी पत्नी और बेटे शुभम के बीच सड़क पर पिटाई की। मामला तब शांत हुआ जब पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। एनएसजी जवान और उसके पिता के खिलाफ पीड़ित दंपति ने जानलेवा हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है।